गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास में मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत तरह के सवाल बनते हैं। इसीलिए हम इसका बेसिक भी देखेंगे और हाई लेवल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। उसी की आज हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में मैं आपको कुछ नए तरह के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसमें सारे टाइप कवर होने के बाद भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिनको आपने कभी पहले देखा नहीं होगा और उनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको मैं एक मेथड बताता हूँ, उसको आप याद रखिए। एक फॉर्मूला मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि किसी भी सवाल को अगर आपको लगाना है तो आपको उसका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको उसको बेसिक अगर पता है तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इस बैच का जो मैंने नाम रखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक टू हाई लेवल। ठीक, अगर आपको बेसिक पता है तो आप हाई लेवल का क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं मोहन बाइज 2 टेबल्स फॉर ₹160 ईच। He sells the first table at 20% and the second table at 10% loss. What is his profit or loss percent in the whole transaction? ठीक, हिंदी में देख लीजिए, मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है। ठीक, क्या कर रहा है, खरीद रहा है। पहली मेज को वह 20% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी मेज को 10% की हानि पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूँ कि आप बेसिक कैसे सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसमें देखिए दो मेजों में से प्रत्येक को, मतलब दो मेज खरीदा है मोहन ने। तो पहली वाली मेज का जो कॉस्ट प्राइस है CP1 वो क्या है, 160 रुपये। और दूसरी वाली का भी कॉस्ट प्राइस कितना है, 160 रुपये। ठीक है, पहली मेज को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो इसका अगर आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 120 और बटे 100। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया। 12 का मल्टीपल 12×6 = 72, दो बचा 7, 12×12 = 7 = 19। 192 सेलिंग प्राइस आ गया पहली टेबल का। ठीक है, सेकंड वाले का एसपी अगर निकालोगे तो उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 160 इंटू कितना लॉस हो रहा है, 10%। तो 100 माइनस 10/100, ये कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, आप देखिए ये दोनों सेलिंग प्राइस को अगर आप कंबाइन कर दो तो कितना आएगा, 4×2 = 6, 9×4 = 13 और 336। यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस देख लो कितना आ रहा है, ये आएगा कितना, 320। तो फाइनल जो कॉस्ट प्राइस है वो 320 रुपये दोनों को मिला के, और फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 336 रुपये। अब आप इजीली बता सकते हो कि क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, 320 रुपये में खरीद रहा है, 336 में बेच रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना होगा, SP माइनस CP, है ना। 336 में से 320 घटा दो, कितना जाएगा, 16। ठीक है, अब प्रॉफिट अगर आपको निकालना है परसेंट में तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 320 इंटू 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16×2 = 32, दो से इसको काट दोगे 5, कितना आ जाएगा, 5%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक देखिए, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो आपको तभी याद होगी जब आपको बेसिक पता हो। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, पहले आप बेसिक से सॉल्व करिए फिर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, ध्यान दीजिए, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, दो वस्तुएं दी हैं आपको और दोनों का क्या खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम हो,
तब आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो कि एक्स माइनस वाई अपॉन, ये डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला होता है। ठीक, एक्स मतलब फर्स्ट वाला क्या हो रहा है, प्रॉफिट, सेकंड में क्या हो रहा है, लॉस। ठीक, तो आपको ये एक्स और वाई साइन नहीं लेना है इनकी, नहीं तो आप प्रॉफिट में प्लस का साइन ले लो और इसमें माइनस का, ऐसा नहीं करना है, सीधे आपको वैल्यू लेना है। पहला एक्स की वैल्यू कितनी दी है 20, वाई की वैल्यू कितनी दी है 10, अपॉन कर दो 2। ठीक है, प्लस में आएगा कितना आएगा 10/2 मतलब 5, तो ये क्या आ जाएगा 5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आंसर नेगेटिव आए तो क्या होगा, उसको लॉस होगा, और पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट होगा। तो इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख सकते हो तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो याद कर लेना, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तो आप सीधे ये परसेंटेज को क्या लगा सकते हो, एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और साइन आपको नहीं लेना है, सीधे आपको वैल्यू रखना है। तो ये जो वैल्यू का जो आंसर आएगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर निगेटिव आ रहा है तो लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, दीपक बाइज 2 हाउसेज एट द रेट ऑफ 2 लाख पर हाउस। ठीक, ही सोल्ड वन हाउस एट 25% लॉस एंड अनदर हाउस एट 25% प्रॉफिट, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है, सेम वही सवाल हो गया। उसने एक मकान को 25% की हानि तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा, तो हमको बताना है उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, आप इसको बेसिक से लगाइए, बेसिक जो मैंने अभी बताया उससे सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अभी सीधे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 है माइनस 25 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। 0.2 मतलब कितना हो रहा है, 0%। ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, होल ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप इसको बेसिक से भी सॉल्व करके देखिए कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, रवि सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹720 ईच, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल and a loss of 10% on the second article. So find what percentage of profit in this whole business. अब इस सवाल में देखिए, रवि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। अभी तक खरीद रहा था, अब क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 10% का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। हमको बताना है पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, बेसिक कैसे है सॉल्व करोगे इसको। तो हमको पहला सेलिंग प्राइस दिया है, दो वस्तुएं हैं, पहले का सेलिंग प्राइस है 720 और दूसरे का सेलिंग प्राइस भी कितना है, 720 रुपये। ठीक है, अगर हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हम उसका पूरा व्यापार में जो प्रॉफिट हो रहा है वो बता सकते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, 720 रुपये में पहली वस्तु में 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो 720 इंटू ये क्या हो जाएगा, 100/120। ठीक है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब ये जीरो कट गया, 12 से 6 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक, सेम इसके लिए निकाल लीजिए, ये CP1 हो गया, ये CP2 हो जाएगा। इसके लिए निकालोगे 720 इंटू 100 और 10% की हानि मतलब 100 माइनस 10%, कितना आएगा, 90। ये कट गया, 9 से काट दो, 8 बार कट जाएगा, कितना हो गया, ये 800। ठीक है, कितना आ गया, 1400 रुपये। तो फाइनल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 1400 रुपये होगा। ठीक, अब यहाँ पर जब जोड़ोगे तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 1440 रुपये आएगा। अब आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपये और सेलिंग प्राइस है 1440 रुपये। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, SP माइनस CP, इसमें से इसको घटा देना, कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 40 रुपये का। ठीक है, अब परसेंटेज में निकालना है, सो प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काट दो, ये हो गया 20 और ये 7, मतलब 20/7।
तो 7 दूनी 14 और 26, तो कितना प्रॉफिट हो गया ये? 2 सही 6/7 प्रतिशत का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक, ये हो गया बेसिक मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको देखिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका, कैसे आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आपको अगर ये सेलिंग प्राइस ना भी दिया हो तो भी आप इससे आंसर निकाल सकते हो। कैसे? 20% का प्रॉफिट, 10% का लॉस, तो आपको फाइनल परसेंटेज बताना है कि क्या हो रहा है फाइनली। ठीक है, तो हम इसको 720 ना मान के हम इसको क्या मान लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले 20% देख लो। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। क्यों? 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 होता है मीनिंग। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये प्रॉफिट होती है, ये क्या होगी? ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया कि 5 रुपए का खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, और 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 रुपए में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस 6 रुपए, 5 में खरीदा, 6 में बेचा। सेम ऐसी 10% का मीनिंग क्या हो जाएगा? 10/100, एक जीरो कट गया, 1/10। ये लॉस है क्योंकि हानि हो रही है, और ये कॉस्ट प्राइस। तो 10 रुपए में खरीदा कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपए हानि हो गई, मतलब 9 रुपए में बेच दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपको यहाँ पर बोल क्या रहा है, देखिए इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जो दो आर्टिकल हैं, दो वस्तुएं हैं, वो दोनों का सेलिंग प्राइस एक सा है। ठीक, तो यहाँ CP 5 है और यहाँ 10 है, यहाँ SP 6 और 9। अगर आप इस बेस पे लोगे तो आपको सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। जब तक सेलिंग प्राइस एक सा नहीं होगा तो इस सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये नहीं बन पाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। तो आप इसमें क्या कर दो, सेलिंग प्राइस को एक सा बना दो। ठीक है, एक सा कैसे बनाएंगे? 6 और 9, इनका एलसीएम कितना होता है? 18। तो 6 में 18 बनाना है मतलब किसका मल्टीप्लाइड? 3 का। 9 को 18 बनाना मतलब किसका मल्टीप्लाइड? 2 का। तो यहाँ जब मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये क्या जाएगा? इसमें करोगे 3 का तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15। इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। यहाँ कर दो, दो दो का करोगे तो ये 20, और ये हो जाएगा 18। अब देखिए, अब हो गया सेलिंग प्राइस एक सा, और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये हो गया 35, और ये कितना हो गया? 36। तो 35 में खरीद रहे हो, 36 में बेच रहे हो, लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 5 से काट दो, 7 बार कट गया, ये 20 बार। कितना आ गया? 20/7, मतलब कितना आ गया? 2 सही 6/7%। तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो, अगर आपको ये वैल्यू ना भी दी हो तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस ट्रिक को भी अप्लाई करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हर बच्चे को इस सवाल को लगाने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, आज मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट तरीका बताता हूँ, जो आप एक बार सीख लोगे तो इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन सवाल एग्जाम में आ जाए, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, राम बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 10% लॉस। Had he bought it at 20% less price and sold it for rupees 55 more, he would have made a profit of 40%. Cost price of the item. देखिए, इस तरह के सवालों में आपको डायरेक्ट क्या करना है? कॉस्ट प्राइस मानना है। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना मानोगे आप? 100 मानने से आपको फायदा क्या है कि इनकी जो परसेंटेज वैल्यू है, अगर आप जब निकालोगे तो डायरेक्ट आप इसमें से इसको घटा करके या जोड़ करके लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए हमेशा कॉस्ट प्राइस इस तरह के सवालों में क्या करना, आप 100 लेट करना। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और 10% की लॉस पर बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है? 90 रुपए में। 100 में खरीदा, 90 में बेच दिया। ठीक है, यदि इसे उसने 20% कम कीमत पे खरीदा होता, मतलब 20% माइनस कर दो इसमें से, तो कितने? 80 रुपए में अगर खरीदता मान लो, और क्या होता? 55 रुपए ज्यादा में बेचता, 55 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे एक 40% का लाभ होता। तो 80 में अगर खरीदा था और उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए है, तो 80 का 140/100 ऐसा ही निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 112। ठीक है, मतलब 80 रुपए में खरीदा और 55 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया? 40% का।
तो कॉस्ट प्राइस है 80, उसका 140/100 निकालोगे कितने में बेच रहा है, 112 रुपये में बेच रहा है। ठीक, तो पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, तो ये कितनी बढ़ गई वैल्यू, कितनी बढ़ गई, 22 रुपये बढ़ गई। और ये 22 जो बढ़ी है वो किसके चेंजेस के कारण आ रही है, 55 रुपये ज़्यादा के कारण। ठीक है, तो ये 22 जो है ये किस वैल्यू के बराबर, ये 55 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 22 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 55 की। हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस्ट प्राइस माने 100, 100 की वैल्यू निकालना है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55/22। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस है वही हमको फाइंड करना है, इंटू 100। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से इसको काट दो, ये 50 आ गया, 55 कितना आ गया, 250 रुपये। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का वो कितना है, 250 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो आप इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करना, आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगर आप एक्स लेट करके करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है आंसर भी सही ना आए। तो आप इस अप्रोच से करिए, बहुत जल्दी और बहुत परफेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बाय सेलिंग 12 टॉफीज फॉर 1 रुपी, शॉपकीपर मेक्स अ लॉस ऑफ 20%। हाउ मैनी टॉफीज मस्ट बी सोल्ड फॉर 1 रुपी टू अर्न a 20% प्रॉफिट। ठीक, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको आप अप्लाई करना। रुपए बटे वस्तु और बटे 100 अपॉन प्लस माइनस एक्स, यहां पर भी रुपए बटे वस्तु ये हो गया, और बटे 100 प्लस माइनस x2। अब इस सवाल में x1 और x2 क्या है, ये प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन लेना, और हानि हो तो माइनस का साइन लेना। ठीक है, लॉस हो तो माइनस का साइन। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपए में 12 टॉफी बेच रहा है, तो रुपए लिखना है ऊपर, 1 रुपए में 12 टॉफी। ठीक है, बटे क्या हो रहा है उसको, 20% की हानि, तो 100 - 20 ये लिखना है, बराबर क्या बोल रहा है, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, तो 1 रुपए में अभी तो पता नहीं, तो एक्स टॉफी बेचे, बटे 100, क्या बोल रहा है, ताकि उसको क्या हो, 20% का लाभ हो, 100 + 20। बस इससे एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आएगा 1/12, 12 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटू में 80। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। ठीक, 10 से 10 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। मतलब अगर 20% का प्रॉफिट उसको चाहिए तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी, 8 टॉफी। ठीक है, तभी उसको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसे ही सवाल है, लेमन्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 3 फॉर 4 रुपीज, एट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड सो दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 4 रुपए में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ठीक, सेम वही फॉर्मूला लगाना, रुपए अपॉन वस्तु। ठीक, क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो एक्स की जो वैल्यू जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, जीरो ही है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बताया ही नहीं है। और यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो हमको अभी कोई वैल्यू दी नहीं है, तो x/y ही ले लो, अपॉन 100, क्या बोल रहा है, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया 4/3 गुणित हो गया ये 100, बराबर x/y, है ना, यहाँ लिख लो x/y इंटू 125। 25 से 4 बार कट गया, 25 से 5 बार कट गया। ठीक, 4 से 4 कट गया, 5 को यहाँ ले आओ तो 5/3, x/y की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। मतलब 25% का अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचना पड़ेगा, 3 वस्तु, तभी उसको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% इवन आफ्टर सेलिंग हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। टेल हाउ मच ही वेज इन एक्सचेंज फॉर 1 kg। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए 25% का लाभ कमाता है। बताएं कि वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तौलता है। इसी टाइप का एक सवाल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की जो तीसरी क्लास है उसमें बताया है आपको। ठीक है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बेसिक समझाया है। फिर भी मैं इस सवाल में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लो दुकानदार है, दुकानदार ने क्या किया, 1 kg के बदले उसने क्या किया, 900 ग्राम तौला। मान लो आप कोई सामान लेने गए हो, शक्कर लेने गए हो मान लो, दुकानदार ने क्या किया, 1 किलोग्राम शक्कर तौलने की जगह 900 ग्राम शक्कर दे दिया आपको। ठीक, लेकिन पैसा कितने का ले लिया, 1 किलो का। मान लो 50 रुपए किलो थी। ठीक है, 1 किलो शक्कर 50 रुपए किलो थी। आपने क्या किया, 1 किलो ले लिया 50 के भाव से, लेकिन उसने तौला कितना, 900 ग्राम। और 900 ग्राम का प्राइस 50 रुपए तो होगा नहीं, मान लो 45 ही रुपए था। तो रुपए कितने का फायदा हो गया उसको, 5 रुपए का हो गया ना। लेकिन हमको पैसे नहीं दिए हैं, हमको क्या बोल रहे हैं, इस बेस पे बताना हमको कि उसने कितना कम तौला। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। उसको तौलना था 1000 ग्राम, लेकिन तौल दिया कितना, 900 ग्राम। तो क्या हुआ, उसने कितना कम तौला, 100 ग्राम। 100 ग्राम उसने क्या किया, कम तौला। तो ये उसको फायदा हो गया। 100 ग्राम कम तौलने पर उसके पास 100 ग्राम शक्कर बच गई। तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 100 ग्राम प्रॉफिट। अगर आप परसेंट में निकालोगे तो क्या आएगा, 100 ग्राम प्रॉफिट। किस बेस पे तौला है उसने, 900 के आधार पर। ठीक है, इंटू 100। तो परसेंट में निकालोगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, ये आएगा। अब ये अगर आप सवाल समझते हो तो आपको ये जो सवाल दिया हुआ है ये आसानी से समझ में जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको परसेंटेज की वैल्यू बता दी है, देखो परसेंटेज की वैल्यू बता दी। कितना दिया परसेंटेज, 25। ठीक, अब उसने क्या बोला, हम क्या कर रहे हैं, ये 100 कहाँ से आ रहा है, देखो कितना कम तौला उसने, 100 कम तौला है। ठीक, तो 1000 माइनस 900 कर रहे हैं यहाँ, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि उसने कितना प्रतिस्थापित किया है। तो हम 1000 माइनस क्या कर देते हैं कि x उसने यहाँ से हटाया है। ठीक है, मतलब 1000 माइनस 900 कर रहे हो तो ये 900 हमको पता नहीं है, तो हमने उसको x मान लिया। तो 1000 में से मतलब 900 ग्राम उसने तौला है तो x ग्राम तौला है, अभी हमको मालूम नहीं है। और बटे में हम क्या लिखते हैं, 900। तो बटे में जो हम यहाँ पर घटा रहे हैं वही वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी। और परसेंटेज में दिया इसलिए इंटू 100। ठीक है, 25 से काट दो, ये 4 बार कट गया। x वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, x 4 का गुणा कर दो, सॉरी 25 में, हाँ ठीक है 4, तो 4000 हो जाएगा माइनस 4x। एक्स वाला एक तरफ हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40। मतलब कितना उसने तौला है, 800 ग्राम तौला है। ठीक है, लेकिन 1000 में से घटाओगे तो उसने 200 ग्राम की क्या कर ली, बचत कर ली। जब उसने 200 ग्राम की बचत की तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 25%। तो ये सवाल थोड़ा सा रिवर्स दे दिया, उल्टा सवाल दे दिया। यहाँ पर आपसे वैल्यू ना पूछ करके, सॉरी आपसे परसेंटेज ना पूछ करके सीधे क्या पूछ ली है, वैल्यू पूछ ली है कि उसने कितना कम तौला है। ठीक है, उसने कितना कम तौला है, 200 ग्राम कम तौला है, लेकिन तौला कितना है, 800 ग्राम तौला है। ठीक, परसेंटेज की वैल्यू दे दी है और आपसे क्या पूछ ली है कि ग्राम में वैल्यू बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे समझ में। तो ये आज हमारी जो क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास थी। इसमें मैंने आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के सवाल बताए हैं। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन सवालों को बार बार देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो भी आपके पास बुक है आप उसमें देखिए और इससे जो मिलते जुलते सवाल हैं उनको इसी ट्रिक से सॉल्व करिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर किसी सवाल में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। So thanks for watching. For more updates, please like, subscribe and share.